हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। ये हमने लिया है कपड़ा। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1 मीटर है और चौड़ाई है इसकी 42। तो ये मैंने डबल बिछा लिया है, इसको डबल बिछाया हुआ है और इसको एक बार फिर मैंने इसको डबल कर लिया है। एक मेरे पास वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आई थी, उसमें मैंने कुछ टॉप की वीडियो डाली हुई थी। उसी के डिजाइन के मैं इसमें एक ही टॉप में मैं सारे टॉप के जो डिजाइन है वो क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हर टॉप की वीडियो बनाना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हमने कपड़ा बिछा लिया है डबल। डबल बिछाने के बाद सबसे पहले लेते हैं हम शोल्डर। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जब हम कॉलर वाला या बैन वाला गला बनाते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, जितना हमारा शोल्डर होता है वो हमें उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होता है। अगर हम 1 इंच प्लस नहीं करेंगे तो हमारा वो जो गला बनेगा, वो जो शोल्डर होगे वो उस पर खिंचाव आएगा। तो जब भी बैन वाला गला हो, कॉलर वाला गला हो, तो उसमें क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसा हम इसके यहाँ से हम लगाएंगे शोल्डर के लिए निशान। मान लिया हमारा शोल्डर है 15 और हमने इसको बनाना है कॉलर वाला, तो हम इसको 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो हम इसको लेंगे 16। 15 है तो हम लेंगे 16। और यहाँ से हम कितना डाउन करते हैं, लगभग हम 0.5 इंच से लेके 1 इंच तक हम यहाँ शोल्डर से डाउन करते हैं, क्योंकि हर किसी का तो हमें पता नहीं होता कि शोल्डर कितना डाउन होता है। जब हम 0.5 से 1 इंच तक का इसको डाउन कर लेते हैं तो वो सब लगभग सभी के वो सही आता है। तो हम इसको 0.5 इंच या 1 इंच डाउन कर लेते हैं, इससे ज्यादा डाउन नहीं करेंगे। हमने 1 इंच इधर से डाउन कर लिया। फिर आई हमारी गले की बारी। गला क्या होता है, इसका जो चौड़ाई रखते हैं हम 3 इंच के लगभग। ये 3 इंच है। कोई भी आप गला जब ऐसा गला बनाओगे कॉलर वाले या बैन वाला, तो लगभग उसमें 3 इंच ही हम चौड़ाई रखते हैं। ये हमारी होगी चौड़ाई 3 इंच। और जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 4 इंच। 4 इंच से ज्यादा नहीं रखते। 4 इंच से ज्यादा रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काफी डीप हो जाएगा और उसमें वो जो लुक आनी चाहिए वो इसमें लुक नहीं आएगी। ये हो गए यहाँ तक क्लियर। मैं इसका निशान लगा के इसको बता देती हूँ। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये देखो, ऐसा हम ये हमारा गला और ये रख के हम इसमें क्या करेंगे, राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा राउंड शेप हो गया। यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। इसी से जितना हमने ये लिया है उतना ही हम क्या करेंगे, आर्म होल के लिए या मोडो के लिए निशान लगाएंगे। लेकिन मोडों के लिए जो निशान लगाएंगे वो हम 7 इंच पे लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो टॉप बनाते हैं उसकी बाजू प्रॉपर सूट की जैसी फिटिंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूट की तरह है हमारे टॉप की फिटिंग नहीं होती। टॉप होता है वो थोड़ा लूज होता है। ठीक है, तो ये हमने 7 इंच पे, इतना ही था हमारा, ये 8 था तो हमने इस पे 7 इंच
आर्म होल के लिए निशान लगा लिया। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसमें फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सूट में हम ज्यादा उधर को डीप करने के 0.5 इतना ही हम अंदर की साइड इसको लेते हैं। जितना हमारा शोल्डर का ये निशान लगा, आर्म होल के लिए निशान लगाया था, उसी को हम इंची टेप को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। हमने ये इंची टेप डबल हो गया और एक निशान हमने इनके बीच में लगा दिया। यहाँ से अभी आप थोड़ा सा अंदर की साइड से निशान लगा के लेके आओ। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लगाते हैं चेस्ट के लिए निशान। कोई भी टॉप होता है वो हमारा लूज ही रहता है। मान लो अगर हमने बनाना है 36 साइज, तो हमारा ये 9 इंच पे आ गया और इसमें हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे, तो हमने 9.5 पे इसमें निशान लगा दिया, क्योंकि यहाँ से भी टॉप थोड़ा सा लूज होता है। सूट हम प्रॉपर फिटिंग का पहनते हैं, अच्छा लगता है। टॉप हम प्रॉपर फिटिंग का नहीं पहनते, तो 1 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे। ये 9 है तो हम इसको यहाँ 10 तक भी ला सकते हैं और 9.5 तक भी। ये हो गया हमारा, हमने इसको 10 इंच पे लगा लिया। 9.5 पे भी और 10 पे भी आप इतना रख सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलाई भी होना है। और एक्स्ट्रा आप 1 से 1.5 इंच, 1 इंच भी चल जाएगा और 1.5 इंच भी चल जाएगा, क्योंकि जो हमारे रेडीमेड टॉप रहते हैं उसमें हमारे पास कपड़ा नहीं होता अगर खोलना पड़ जाए तो। जो हम खुद सिलाई करते हैं तो उसमें हम 1 से 1.5 इंच का कपड़े का मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। इसमें आगे क्या है, जो हम यहाँ फिटिंग देते हैं सूट की, हम मान ले हमारा ऊपर से चेस्ट है 36 और यहाँ से आगे आपका 34, तो इतना गहरा टॉप में हम नहीं देते, कमर जो इतनी गहरी नहीं देते। जितना हमारे यहाँ है उससे लगभग हम 1 इंच यहाँ कम करते हैं। जो हमारी कमर होती है उसमें लगभग हम 1 इंच इससे कम करेंगे, इससे ज्यादा कम नहीं करेंगे। वो हमारी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने पे अपने कमर का निशान लगाते हैं। वैसे हम 14 14.5 पे ही इसका निशान रखते हैं फिटिंग का। जो हमारा कमर का निशान आता है वो 14 14.5 पे ही रखते हैं। एक निशान हमने ये लगा दिया, ये हो गया हमारा कमर का निशान। अभी आता है हिप का निशान। कुछ टॉप होते हैं अगर यहाँ से हिप से फंस जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। हम यहाँ से 3 से 3.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि वो फंसे ना। अगर कट वाला करना है तो थोड़ा कम चल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक पूरा बंद रखना है और जो बैक वाला हिस्सा है वो लंबा रखना है, आगे वाला छोटा रखना है, तो हम 3 3.5 इंच का ऊपर जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया था उससे 3 3.5 इंच हम कम यहाँ, मतलब सॉरी ज्यादा रखते हैं। देखो अभी हमारा था यहाँ 10 इंच, अगर हम यहाँ 10 का 10 रखेंगे तो वो हमारा फंस जाएगा, आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे करीब करीब, हमारा सिलाई में भी जाना है, तो हम यहाँ 13 इंच के आसपास इसको रख लेंगे। जब आप इसको डालोगे इधर से सिलाई होके भी हमारा बच जाएगा और खुला रहेगा। एक तो होता है ये, यहाँ तो हमने हिप पे तो रखना ही है, क्योंकि हिप से हम प्रॉपर फिटिंग का नहीं लगाएंगे। ये था, ये हमारा कितना था, हमने कितना निशान लगाया था, यहाँ हमने लगाया था 10 इंच पे और यहाँ हम लगाएंगे 9 इंच पे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है तो इसका थोड़ा कम भी चल जाएगा। हम इन निशानों को मिला लेंगे एक दूसरे से। ये हमारे निशान एक दूसरे से, देखो इसमें ज्यादा गहरा नहीं हो सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना नीचे से हिप से खुला रखना है।
2.5 इंच भी चल जाएगा, 3 इंच भी चल जाएगा। ये देखो, यहाँ से 12 पे ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम प्रॉपर इस हिसाब से रखेंगे कि एकदम कर्व भी ना बने और अच्छे से शेप भी आए। ये हो गया। इसमें हम कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। पीछे वाला हिस्सा आप बड़ा रख सकते हो, आगे वाला हिस्सा छोटा रख सकते हैं, या हम इसी से हमने एक टॉप बनाया था, यहाँ से मान लीजिए ये हमारा हिप का है, यहाँ से हम क्या करेंगे 4 इंच ऊपर लेंगे, ये फ्रंट फ्रंट के लिए है, और ये हमारी पट्टी है, और यहाँ से हम छोड़ेंगे 3 इंच। 3 इंच हमने इधर छोड़ दिया और 4 इंच हमने इधर छोड़ दिया। तो पट्टी रखेंगे और ऐसे दोनों पट्टी को एक दूसरे से मिला देंगे। ये आ जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट वाला, जो हमने एक टॉप बनाया हुआ है। ये ऐसे सीधा आ गया। हम इसको सीधा नहीं देंगे, हल्का सा इसको क्या करेंगे इधर से गुलाई में रखेंगे। ये गुलाई में रखेंगे। इसमें क्या होगा, पिछला हिस्सा बड़ा रहेगा बैक साइड और फ्रंट कम रहेगा। यहाँ तक, यहाँ हम 1.5 इंच का रखते हैं, 1.5 इंच पे हम गोलाई दे देते हैं। आगे की 0.25 इंच पे गोलाई रख सकते हैं, 1.25 इंच पे भी रख सकते हैं। ये हो गया हमारा आर्म होल के लिए। यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। कोई भी टॉप बनाए तो इस मेथड से टॉप बना सकते हैं। अगर आपने खुले पल्ले का बनाना है, जैसे हम सूट डालते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी जो ये साइज हम खुला लेते हैं हिप से, उसमें थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1 इंच के लगभग उसमें हम कर देंगे कम, और स्ट्रेट पल्ले रखेंगे। और जो पल्ले की जहां से हमने पल्ले छोड़ने हैं, चौक छोड़ने हैं, वो हम 20-21 से ही उसको, 21 से या 22 से उसको छोड़ सकते हैं। टॉप के हम छोटे देखो जैसे ये है, अगर हम 21 से छोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये टॉप बनाना है तो मेरे पास थोड़ा छोटा बनाना है, उसीलिए मैं इसी हिसाब से रखती हूँ। वैसे हम टॉप की जो लेंथ रखते हैं वो लगभग हम रखते हैं 30 के आसपास, 30 या 28। हमारा कुछ 1 इंच हमारा ऊपर इसमें चला जाता है, 1/2 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा, 1/2 इंच हमारा नीचे फोल्ड में आ जाएगा, तो वो 28 की बजाय 27 या 26.5 रहेगा। उसमें से 1.5 इंच आप कम लगा के चलो कि हमारे पास इतना बच जाएगा। वैसे टॉप की स्टैंडर्ड हाइट हम इतनी ही रखते हैं, जब मीडियम साइज का बनाते हैं तो 30 के आसपास। किसी को लंबा चाहिए तो उस हिसाब से हम इसको रख लेते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ ये हमने नेक की बात की थी, तो अभी नेक की क्या है, ये तो हमने 4 इंच ले लिया, इधर से 3 इंच रख लिया। अब आपने अगर यहाँ बटन वाला बनाना है, हुक देने हैं या कोई पट्टी लगानी है, तो हम यहाँ से वी शेप देनी है, ज्यादा नहीं रखेंगे। जैसे ये है, लगभग हम 9.5 या 10 इंच पे इसको रखते हैं। अभी आप यहाँ से लगा के चलो तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 9.5। बटन लगाना है तो चल जाएगा, बटन वाला 9.5 पे आराम से हो जाएगा। तो हम अगर हमने वी नेक बनाना है तो हम 8.5 तक ही इसको रखेंगे, इसे छोटा भी रख सकते हैं। ऐसे हम इसको इधर से शेप दे देंगे, ज्यादा डीप नहीं देंगे, हल्का सा, यहाँ से ज्यादा नहीं। वी नेक बनाना है, अगर किसी को ज्यादा खुला चाहिए तो वो बात अलग है, नहीं तो हम यहाँ से 0.25 इंच के लगभग यहाँ रखेंगे और इससे इसको मिला देंगे। यहाँ 0 पे रखेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई रख करेंगे तो यहाँ पट्टी जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें 1/2 इंच के आसपास गैप भी आ जाएगा। 1/2 इंच से थोड़ा कम आएगा तो इतना आ जाएगा। ये ऐसे
इसमें आप कॉलर भी बना सकते हो और बैन भी बना सकते हो, और दो दूसरे क्लोज क्लोज करके उनको फ्रिल वाला भी इसको बना सकते हो। आगे यहाँ डोरी दे सकते हो, इसमें पट्टी मोड़ के अंदर डोरी दे सकते हो। ये इसमें सारा हो जाएगा, डोरी यहाँ लगेगी फिर हमारे। अगर आपने बटन वाला बनाना है तो आप यहाँ से ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 इंच के लगभग रखिए और फिर आप इसमें बटन दे सकते हो, बटन लगाए जा सकते हैं। हुक में भी लगा सकते हैं। हुक वाली एक जो राइट पट्टी होगी वो हमारी चौड़ी होगी, ऊपर दिखाई देगी, वो हमारी ऊपर आएगी। और जिसपे हम बटन लगाएंगे ये तो हमारी काज पट्टी होगी ऊपर वाली, और जिसपे हम बटन लगाएंगे वो हमारी पट्टी नीचे होगी, वो भी थोड़ी सी चौड़ी होगी, नहीं तो क्या होगा यहाँ खिंचाव पड़ जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम सेंटर से इसको कट कर देंगे यहाँ तक। यहाँ तक आशा करती हूँ कि सब क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारा, एक में ही मैंने ये सारी जितने मैंने टॉप बनाए हैं उन सब की वीडियो, इसी के आधार पर थोड़ा सा डिजाइन में आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। एक है हमने बाजू में और शोल्डर में कोई ज्वाइंट नहीं देना, वो भी मैं बता देती हूँ, वो भी बनाया है। जैसे हमारा शोल्डर है 14, ठीक है, तो यहाँ हमने सेप कॉलर हमने वही रखा हुआ बैन वाला। और जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो पीछे से हम ज्यादा गहरा नहीं काटते, लगभग 1 इंच के आसपास, 1 इंच से ज्यादा गहरा नहीं लेते। कुछ में आप इसमें 1/2 इंच के आसपास ही, यहाँ से 1/2 इंच के आसपास ही कटिंग करोगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये आ जाएगी, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया अपना शोल्डर के लिए, मान लिया हमारा शोल्डर है 14, तो हम इसका 7 यहाँ रखेंगे। यहाँ भी हम 1 इंच डाउन करेंगे, 7 ही हमारे यहाँ तक आ जाएगा, ये हमारा 7 इंच आ गया। आगे क्या करेंगे, जितनी हमने बाजू रखनी होती है, मान ले हमने बाजू रखनी है 16 इंच, मतलब 16 नहीं, मान ले हमने बाजू रखनी है 11 इंच, ये हमारा 11 हो गया। यहाँ से हम 11 पे निशान लगाएंगे, ये लगा दिया। आगे आपने कितना घेर छोड़ना है, मोरी कितनी रखनी है, मान ली हमने मोरी रखनी है इसकी 7 भी रखनी है, जितनी चौड़ाई आप रखना चाहो। फिर क्या करते हैं, इसको इससे मिला देंगे, यहाँ से हम कट नहीं करेंगे, यहाँ से भी हम कट नहीं करेंगे, उसको सीधा ही रखेंगे, शोल्डर डाउन करने की इसमें जरूरत नहीं होती। ये हो गया इतना। और फिटिंग का निशान हमारा कहाँ से लगेगा, यहीं से, यहीं से हमारा फिटिंग का निशान आएगा। यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होगी, इसको मोड़ते हुए यहाँ से हम सिलाई ले आए, और जैसे हमारे फिटिंग का निशान लगा उसी के ऊपर से हमने अपनी सिलाई घुमा दी, और नीचे तक जहां तक हमने फोल्ड करना है, घेरा बनाना है, वहां तक हमारी सिलाई इस पे चली जाएगी। एक हमने इस डिजाइन का टॉप डाला हुआ है, उसमें हमने बाजू में कोई ज्वाइंट नहीं दिया, कोई आर्म होल अलग से कटिंग नहीं किया, ये हिस्सा हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी सिलाई सिर्फ यहाँ से जाके यहाँ घूम जाएगी। यहाँ आप गला बना सकते हो। अगर आपने राउंड नेक बनाना है तो आप 2.5 से 3 इंच बैक साइड का रखिए, आगे 4, 4.5 तक, इससे ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थी आज के लिए टॉप की वीडियो। अगर इसमें कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये मैंने अपने एक स्पेशल, जिसने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि मैम इसकी हमें वीडियो चाहिए, तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये वीडियो आपको बताई है। देखो स्टिचिंग है, मैं सबकी नहीं दिखा सकती स्टिचिंग की, मैं सबकी जितने टॉप बनाती हूँ उनकी वीडियो साथ साथ बनाती हूँ नहीं, मैं कुछ टॉप की वीडियो बना देती हूँ,
कुछ की वीडियो नहीं बनाती। और सिलाई जैसे हमने कटिंग की है ऐसे ही हमारी उसके ऊपर हाफ हाफ इंच का, 1 इंच का, 1.5 इंच का, जितने इंच का मार्जिन रखा है, जो निशान लगाया है उस निशान के ऊपर से हम क्या करते हैं, सिलाई लगा देते हैं। जो हम ये वाला पट्टी वाला नेक बनाते हैं तो हम 1 इंच और 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।